सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर झुक के चलता था। बात हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हो रही है, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनको आज पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है, सलाम कर रहा है। मनमोहन सिंह एक शानदार नेता नहीं थे, बल्कि एक शानदार इंसान भी थे। देर रात मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर दौड़ गई। मनमोहन सिंह ने भारत के लिए उस दौर में शानदार काम किया था जब भारत की हालत गंभीर थी, अर्थव्यवस्था कमजोर थी, लेकिन उन्होंने काम किया। हिंदुस्तान की तरक्की में उनका एक अहम योगदान है। आज हर कोई उनके निधन पर दुखी है और साथ ही पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मनमोहन सिंह की अगर बात करते हैं तो ब्राजील में एक सम्मेलन होता है और वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ दो नेताओं को लेने के लिए आते हैं। एक होते हैं चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और दूसरे होते हैं मनमोहन सिंह। ये देखकर पूरा मुल्क हो चाहे पूरी दुनिया हो, हर कोई चौंक जाता है, हर कोई मनमोहन सिंह को सलाम करता है, हर कोई मनमोहन सिंह को खेड़ता है और पूछता है कि आपने कैसे काम किया, क्योंकि भारत के सामने कई सारी चुनौती थी, लेकिन चुनौती बड़ी थी, इसलिए मनमोहन सिंह ने डटकर सामना किया और हिंदुस्तान की तरक्की में शानदार काम किया। तो सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है और मनमोहन सिंह के निधन पर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस उन्होंने ली है और साथ ही आपको जानकारी दे दें, अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। तो आज मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनकी यादें हमारे बीच में हैं। जो काम उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए किया, उसे कोई भुला नहीं सकता है, उसे कोई भी झुटला नहीं सकता है। इकोनॉमी में उनका योगदान अद्भुत था, अलौकिक था, अकल्पनीय था, क्योंकि पूरी दुनिया ने हार मान ली थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने हार नहीं मानी थी और मनमोहन सिंह ने काम किया था। तो आज सरकारी कार्यक्रम सभी रद्द किए गए हैं और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के उस पार हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे, जो लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। मंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर जो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर है और उनके पार्थिव शरीर को एम्स से यहाँ पर लाया गया है। आप देख सकते हैं सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और ये सामने जो देख रहे हैं ये मनमोहन सिंह का आवास है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहीं पर रहते थे और 26 दिसंबर को जब वो बेहोश हुए तो यहीं पर बेहोश हुए और यहीं पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया था और उसके बाद यहाँ से एम्स इमरजेंसी ले जाया गया था, वहाँ पर भर्ती कराया गया था। 8:06 में रात में उनको ले जाया गया था और उसके बाद 9:51 में एम्स प्रशासन की ओर से उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोगों ने शोक व्यक्त किया है और अपनी अपनी यादें शेयर की है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो काम किया, जब वो वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जब देश आर्थिक हालात से गुजर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से देश को उन संकटों से उबारा और देश को एक प्रगति के राह पर ले गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शोक व्यक्त किया तो उन्होंने लिखा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से वे प्रधानमंत्री बने और उनकी जो आर्थिक नीतियां रही है मनमोहन सिंह की, वो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है, लोगों के लिए उन्होंने काम किए हैं। तो ऐसे में उनकी यादें पूरे इतिहास में दर्ज हो गई है, लोग उन्हें इतिहास में याद रखेंगे। बता दूं आपको, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो 1990 में इन्हें बनाया गया था प्रधानमंत्री के सलाहकार। उससे पहले राजीव गांधी ने उपाध्यक्ष भी योजना आयोग का उन्हें बनाया गया था। उसके बाद और मैं बताऊं, जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो वित्त मंत्रालय
इनके जिम्मे सौंपा गया और देश की आर्थिक हालात को बेहतर करते चले गए अपनी नीतियों की वजह से, क्योंकि जिस तरह से ये साधारण परिवार से आए और अपने आप में एक इन्होंने जो मुकाम हासिल की है, लोगों के लिए जो इन्होंने काम किया है, इसे क्या पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग याद कर रहे हैं और सभी लोग उनके साथ जो भी यादें हैं, जो भी तस्वीरें हैं, उनको शेयर कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने वो तस्वीर शेयर की है जब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह शपथ ले रहे थे, वो तस्वीरें उन्होंने शेयर की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के बारे में बताया कि जब संसद में वो अपना कार्यकाल देख रहे थे, उस समय भी उनका कार्यकाल काफ़ी व्यवहारिक रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि उनके कैबिनेट में मुझे मौका मिला कि हम रेल मंत्री रहे, सामाजिक कल्याण मंत्री रहे, श्रम मंत्री रहे और उनके साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो बोलते कम थे लेकिन अपने काम से लोहा मनवाते थे। ऐसे शख्स थे मनमोहन सिंह और आज पूरा देश जो है स्तब्ध है, निशब्द है और पूरे देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हम उनके आवाज़ से आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि इनके पार्थिव शरीर को इनके घर पर रखा गया है। कुछ लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तमाम नेता आ सकते हैं और यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। चारों साइड इस चौराहे पे, इस गोल चक्कर के पास जो है सो बैरिकेटिंग कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और कल सुबह 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ पर इनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन करने के लिए रखा जाएगा। तो हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने देश के लिए जो किया वो सबके दिल में है और इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, ITV नेटवर्क। तो वहीं मनमोहन सिंह के निधन पर आरजेडी मुखिया लालू यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। तो वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र एक अभिभावक जनता के पैसे, जनता के भविष्य और देश के विकास और देश की सुरक्षा के लिए होता है। एक अभिभावक खोया हम लोगों ने, वो भी एक ऐसा अभिभावक जो दुनिया में नामी ग्रामी एक अर्थशास्त्री रहा और उन्हें ऐसे समय अर्थव्यवस्था से उन्होंने भारत जब बहुत संकट में था, हमेशा देश के गरीबों, शोषितों, वंचितों के बेहतरी के लिए काम किया और आज के दिन में उनका जाना हम लोगों ने बहुत दुखद सूचना है। और उनके इस आज के इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मेरा देश खड़ा है और उनके आत्मा को ईश्वर शांति दे। तो तमाम जानकारी के साथ सहयोगी रवि इस समय लाइव मौजूद हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? शोक की घोषणा की गई है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद, और वहीं आपको बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे देश भर में शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अभी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है, वहीं राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सभी की संवेदनाएं दी गई है। पक्ष के लोगों की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है और
इसी तौर पर उनका 2 कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के तौर पर, जिस तरीके से वो एक बड़े अशासी के तौर पर उनको पूरा देश याद करा, और इसी तौर पर उनके निधन के बाद पूरे देश में एक बड़ी क्षति हुई है। साफ तौर पर जो विश्व संवेदनाएं के जरिए जो विचार आ रहे हैं लोगों, वो बताते हैं किस तरीके से एक बड़े शख्सियत के तौर पर मनमोहन सिंह की पहचान थी, और प्रधानमंत्री के तौर पर जैसे उन्होंने देश को लेकर काम किया और जो अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए थे, उसको लेकर आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके दर्शनों के लिए उनके जो पार्थिव शरीर को उनको कांग्रेस पार्टी दफ्तर ले जाया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तुरंत पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका जो मंत्री संस्कार किया जाएगा, और सभी जो भी सरकारी कार्यक्रम है उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया, ये भी जानकारी मिल रही है। और वही बताया भी जा रहा है कि 7 दिन के जो राजकीय शोक की जो घोषणा है वो कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज उनको पूरा देश है वो याद कर रहा है। उनके 10 साल के कार्यकाल थे, उस कार्यकाल को लोग याद करते हैं, और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए उन्होंने कई सारे जरूरी कदम उठाए थे। पूरे देश की बात करें तो भारत में कई ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से इनको आज याद किया जा रहा है, और उनके जो बेहतर कार्यकाल को देखते हुए ही चाहे पक्ष और विपक्ष सभी एक तरफ से इनको आदर भाव के साथ उनको यहाँ संवेदनाएं दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी शख्सियत के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा देश हमेशा याद रखेगा, और शायद उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया और एक बड़े अशासी के तौर पर उनकी अपनी अलग पहचान थी। 2004 से लेकर 2014 के मध्य उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने एक बेहतर तालमेल के साथ काम किया है उसको पूरा देश याद कर रहा है। और उनके जैसे ही उनके दुखद निधन की खबर आई, वैसे ही पूरे देश भर में कहीं न कहीं शोक की लहर दौड़ गई, और पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से जो उनकी संवेदनाएं उनको लेकर व्यक्त की गई है, उपराष्ट्रपति की तरफ से उनको लेकर संवेदनाएं व्यक्त की गई है, और तमाम सारे जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग, चाहे आप सेंट्रल मिनिस्टर्स की बात करें या स्टेट मिनिस्टर्स की बात करें, उनकी तरफ से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, और सभी मंत्रियों की तरफ से और विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देश में एक वो बड़ी क्षति हुई है मनमोहन सिंह के निधन से, और निश्चित तौर पर एक बड़े अशासी के तौर पर उनकी पहचान थी, और देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने कई बेहतर काम किए थे। शायद यह वजह थी जो उनके पास विपक्ष के लोग उनको आदर भाव से उसका सम्मान करते थे, और आज उनके निधन के बाद पूरा देश शोकाकुल है और अपनी संवेदनाएं है वो व्यक्त कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये 5 तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर है पहली, दूसरी मुंबई की है, और तीसरी कांग्रेस मुख्यालय, और चौथी तस्वीर आंध्र प्रदेश की है। तो ये 5 तस्वीरें हैं, और ये बीच की तस्वीर की अगर बात की जाए तो ये उस समय की तस्वीर है जब मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। मनमोहन सिंह के अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी कि करीब 10 साल उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया, हिंदुस्तान के लिए काम किया। आज भारत ने सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं खोया है, बल्कि पूरी दुनिया ने एक महान अर्थशास्त्री, नीतिशास्त्री और सरल व्यक्तित्व को खो दिया है, एक शानदार इंसान को खो दिया है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। अलविदा मनमोहन सिंह। जी हां, मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, जिससे कि पूरा हिंदुस्तान आज दुखी है। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर तमाम नेता मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इससे थोड़ी ही देर पहले पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में लगातार
बारिश हो रही है। बारिश के बीच में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो आज हिंदुस्तान ने सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं खोया है, बल्कि पूरी दुनिया ने एक अर्थशास्त्री को खोया है, एक नीति शास्त्री को खो दिया है। आज भारत ने उस नेता को खोया है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, बुजुर्गों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया। आज हर कोई मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। मनमोहन सिंह के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर तमाम नेता मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी है। तो ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस समय की ये बड़ी जानकारी है। सीधे तस्वीरें, मनमोहन सिंह के निधन से आज पूरा हिंदुस्तान दुखी है। ये तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से आज पूरा हिंदुस्तान दुखी है, पीएम मोदी दुखी हैं, हर कोई दुखी है। ये तस्वीरें 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हुआ है और पीएम मोदी मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। मनमोहन सिंह का निधन हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी क्षति है और गृह मंत्री अमित शाह ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। तो ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है, याद किया है और परिवार से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह के निधन से आज पूरा हिंदुस्तान दुखी है। कल मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो सकता है। ये पीएम मोदी मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है और पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की है। हर किसी के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि भारत ने आज अपना एक बड़ा नेता खो दिया है, एक शानदार व्यक्ति खो दिया है और साथ ही नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें तो इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसकी बात करेंगे। इस समय की ये बड़ी जानकारी है। तो यूपी में 1 जनवरी 2025 तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और यूपी सरकार ने राजकीय शोक का आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी है। मनमोहन सिंह के निधन पर हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में ध्वज को आधा झुकाया गया है। ये बड़ी जानकारी है। इसी कड़ी में यूपी में भी ध्वज को आधा झुकाया गया। तो यूपी में 1 जनवरी 2025 तक राजकीय शोक घोषित किया गया है और मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है। इस समय की ये बड़ी जानकारी।
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं, तू मेरा शौक देख। जी हां, कुछ इसी अंदाज में मनमोहन सिंह ने संसद में तंज भरे लहजे में और मजाकिया अंदाज में बीजेपी नेताओं पर तंज कसा था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तो आपने मनमोहन सिंह को सुना किस तरीके से सुषमा स्वराज को लेकर उन्होंने शायरी पढ़ी है। आपको जानकारी दे दें कि ये 2019 की बात है, जब मनमोहन सिंह नेता विपक्ष थे। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से तमाम तरह के हमले किए गए थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने शायरी भरे अंदाज में पलटवार किया था। सुषमा स्वराज को लेकर उन्होंने ये शायरी पढ़ी थी। तो निकिता सरीन लगातार हमारे साथ लाइव मौजूद है। निकिता, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिस तरीके से 92 इयर्स में की उम्र में दिल्ली के एम्स में बृहस्पतिवार की रात निधन हो गया और उन्हें उम्र संबंधित दिक्कतों की वजह से गुरुवार को रात लगभग 8:06 पर भर्ती कराया गया था। रात को करीब 10 बजे के करीब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। और मनमोहन सिंह की बात की जाए तो वो प्रखर अर्थशास्त्री थे। 91 में देश में शुरू की गई जिस तरीके से आर्थिक उदारीकरण वे शिल्पकार भी थे और साथ ही साथ 2004 से 14 तक वो प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है और केंद्र सरकार ने कल ही 7 दिन का जो राष्ट्रीय शोक है वो घोषित कर दिया था। शुक्रवार यानी आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7 दिन का जो राजकीय शोक है वो घोषित कर दिया है। देश की जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में भी 7 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है, जो कि 26 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 1 जनवरी तक चलेगा। और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और राज्य सरकार की ओर से किसी मनोरंजक कार्य का जो आयोजन है वो भी नहीं किया जाएगा। तो जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको सबने खो दिया है। शोक की लहर है। जिस तरीके से कल रात में जैसे ही उनके निधन की खबर आई, एक शोक की लहर सभी के बीच में दौड़ गई। एक बहुत ही सभ्य, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और इसको लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार ने शोक घोषित किया है, जिस तरीके से देश भर में शोक की लहर भी है, केंद्र सरकार ने भी कल 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो राजकीय शोक की घोषणा की गई है, जो 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा, जिसको लेकर के आदेश ऑर्डर जारी हो गए हैं और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा और राज्य सरकार की ओर से किसी भी एंटरटेनमेंट कार यानी प्रोग्राम्स का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो ये ताजा अपडेट फिलहाल अंतिम संस्कार सरकार को की लेकर ओर से। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मनमोहन जी का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? देखिए, अंतिम संस्कार को लेकर के प्रधानमंत्री की ओर से जो भी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री भी अब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई भी जैसे ही प्रोटोकॉल जारी होता है अपडेट अब तक मिलेगा। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब सभी अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंचना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है और साथ ही साथ जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कल्चरल हो, सांस्कृतिक हो, एंटरटेनमेंट, वो सभी कार्य नहीं होंगे और प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में अब धीरे धीरे सभी लोग दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं।
क्या टाइम है, कितने बजे का टाइम है, क्या कुछ है, जैसे ही डिटेल आती है आप सभी से साझा कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो राष्ट्रीय शोक मुश्किल केंद्र सवाल हमें देते थे, हम दोनों बैठ के सवाल निकिता, आप करते मैं थे। लौटूंगा आपके पास। मैथमेटिक्स ने हाँ, प्रोफेसर नेबराज मेरे को याद है, उनका नाम नेबराज था, पूरा नहीं ना। तो बहुत हमारे आपस में प्यार था। अभी भी मेरे को जब मिलते थे एट दिस एज भी मेरे को चौधरी नहीं बुलाते थे, हंसराज क्या हाल है ऐसे बोलते थे। और उनका घर हमारे घर के बिल्कुल पास है चंडीगढ़ में। मेरा नंबर है 729, उनका नंबर है 727। उन्होंने जब घर लिया तो क्या आपसे कुछ ना मेरे को नहीं पता कब लिया। हाँ, घर उनका वहाँ पर है, मेरे ख्याल उनकी लड़की देखभाल करती थी घर का। तो ये कोइंसिडेंट है, घर यहाँ आपके पास है या नहीं, इंसिडेंट मेरे को किसी ने बताया ये मनमोहन सिंह का घर है। तो आपको मिले हैं कभी पीछे आप? उसके बाद नहीं मिले, एक दफा मिले थे बहुत पहले, बस उसके बाद नहीं मिले क्योंकि मैं अमेरिका चला गया। आपसे तो हैं? आप पढ़े हैं कितने, 3 साल पढ़े हैं कॉलेज में? हाँ, बीए में 2 साल रहे हम। फिर मैं 54 में उधर मेरिट कॉलेज चला आया और एमए वहाँ की। किस तरह की पर्सनैलिटी थी? आपसे तो बातचीत होती रही, इकट्ठे पढ़े हैं आप? हाँ, हम इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत प्यारे आपस में दोस्त होते थे। और 10 बजे मेरे को याद है पूरा टाइम देते थे, इस वक्त पहुँचना है। हम इकट्ठे सवाल कर निकालने बड़े मुश्किल सवाल देते थे मुझे। और लड़के नहीं होते थे और इतने कमज़ोर होते थे पढ़ाई में, हम दोनों टॉप पे थे। तो वो तो बहुत नफीस आदमी हैं और हालांकि बहुत पॉलिटिकल लीडर, फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे, टैक्सेशन में उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू नो दैट ही पास्ड अवे एंड आई कुड नॉट मीट हिम। क्या कहेंगे आज? तो आप कितने साल के हैं? वो भी आज 93? हाँ, वो भी 92 के बोल रहे हो आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1932 ईयर 1932 की है। उनकी भी इतनी होगी या 33 होगी ऐसे। बस हम क्लासमेट थे, हिंदू कॉलेज अमृतसर। तो याद आती है अभी भी हिंदू कॉलेज? हाँ, जब उनकी बात करता है मेरे को याद आती है क्योंकि मैं ज़्यादा अमेरिका में रहा ना, हिंदुस्तान में नहीं रहा, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट he was my friend, my classmate and very gentle fellow. But as a political leader, I do not know much about him, but I know that he was very famous. He is respected by all and उसकी पर्सनैलिटी का मुकाबला नहीं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही मेरी प्रार्थना है। कभी उनकी फैमिली मिली आपको पीछे? ना, फैमिली कोई रिलेशन नहीं थे हमारे आपस में, बस इतने जब हम क्लासमेट थे बस, और कुछ नहीं। क्या कहें, कितना बड़ा लॉस है आज देश के लिए? हाँ, देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि उन जैसे इंटेलिजेंट आदमी मेरे को नहीं मिलेगा। although he was criticized as little by during his prime ministership, but before that he was very famous and I know वो मेरे ख्याल में तनख्वाह नहीं लेते थे, वो 1 रुपया महीना मेरे ख्याल लेते थे, बाकी जो पैसा था वो गवर्नमेंट का जाता था। तो बहुत अच्छे आदमी थे। आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? मैं पाकिस्तान से हूँ। तो आपने मनमोहन सिंह के दोस्त को सुना, मित्र को सुना, किस तरीके से वो भावुक हैं इस पूरे मामले को लेकर। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मनमोहन सिंह जी के निधन से देश को बहुत क्षति हुआ है। वो एक बहुत ही देश के लिए आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश के आरबीआई के गवर्नर, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी सदैव देश याद करता रहेगा। मैं उनकी इस
जो उनकी मृत्यु हुई है उसकी क्षति हम सबको, देश के लिए बहुत दुखद है। दानिश आजाद अंसारी क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनाते हैं। दुखद है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। हम सबको इससे गहरा शोक है और मनमोहन जी के परिवार के साथ हम सबकी संवेदना जुड़ी है और हम सब उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। दुखद है कि देश के पूर्व तो पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता, तो उनके साथ बहुत संस्मरण है। जब मैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता था तब भी उनके साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहा हूँ। मेरे साथ वो हमेशा, जब नेता विपक्ष बने तो उनका फोन नहीं भूलूंगा। रात सभा में बने थे, उनका फोन आया कि प्रमोद जी आपकी मदद और ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा साहब मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन कितना उदार मन के, कितना बड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञाता और इतनी विनम्रता। मैं राज्यसभा से एक बार वो जा रहे थे, मैं अक्सर उनके साथ निकल जाता था। रास्ते में बात करते हुए बहुत कम बोलते थे, पर जो बोल जाते थे वही जीवन की सीख हो जाती थी। मैं अभी उनको लॉबी तक छोड़ के आए थे कि तब तक मुझे बुला लिया बोलने के लिए। मैंने देखा 2 मिनट बाद वो आ गए। जब मेरा करीब 15 मिनट का भाषण खत्म हुआ तो मैंने कहा सब कह लें कि आप आक्रामक शैली में विनम्रता के साथ कैसे बोला जाता है, जोश में आप होश नहीं खोते शब्दों के चयन में, मैं वही सुनने आया था। मनमोहन सिंह के निधन पर वो भावुक हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। पीएम मोदी ने भी मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की थी। ये वो समय था जब मनमोहन सिंह व्हील चेयर से राज्यसभा जाते हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी मनमोहन सिंह की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि एक सांसद अपने पद के लिए कितना सजग हो सकता है, ये हमें मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा हिंदुस्तान दुखी है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं और हर कोई मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने हर किसी के लिए काम किया, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। मनमोहन सिंह के अगर सियासी सफर की बात की जाए तो 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। करीब 10 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन उसके बाद भी मनमोहन सिंह एक शालीन व्यक्ति थे, एक शांत व्यक्ति थे। जैसा कि कांग्रेस नेता ने भी बताया कि मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन जो भी बोलते थे वो जीवन की सीख दे जाता था। मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो हर कोई
उनको याद कर रहा है, हर कोई उनको मानता था। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के समाचार ने मेरे मन के अंदर बड़ी भारी उथल पुथल पैदा कर दी है। भारत ने और भारत माँ ने अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है, महान राष्ट्रभक्त को खो दिया है, ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो अपनी सादगी मगर सादगी के साथ निर्णय लेने की दृढ़ता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे, जिनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते पर डाला। जब वो वित्त मंत्री थे उस समय भी जो निर्णय उन्होंने लिए वो निर्णय एक साहसिक वित्त मंत्री ही ले सकता था और साहसिक प्रधानमंत्री के डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने किस तरीके से वो भावुक हुए हैं। तो बस मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।